पॉलटू पहले तो शांत दिखता है, लेकिन उसके दिल में दुर्गा देवी से बदला लेने की आग धधक रही होती है। मन ही मन वह ठान लेता है कि अब वह दुर्गा देवी को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। गुस्से में वह घर से निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका नया अवतार सबके सामने आने वाला होता है। पॉलटू बाहर जाकर एक बंदूक की व्यवस्था करता है ताकि दुर्गा देवी को डराकर उन पर अपनी दहशत कायम कर सके। जब घर में उसे दुर्गा देवी अकेली मिलती है तो वह उनके सिर पर बंदूक तान देता है। यह देखकर दुर्गा देवी सन्न रह जाती हैं, लेकिन डरने की बजाय और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह कहती हैं, क्या अब तुम मुझे बंदूक से डराओगे? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी पॉलटू हंसते हुए कहता है, यह बंदूक तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हारा अंत करने के लिए लाई है। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है, लेकिन तभी वहां अहाना पहुंच जाती है। अहाना को देखकर पॉलटू घबरा जाता है, पर जल्द ही फिर से गुस्से में आकर अहाना को भी बंदूक दिखाने लगता है। लेकिन अहाना को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि पॉलटू की बंदूक नकली है। वह तुरंत कहती है, रुको पॉलटू, मैं अभी पुलिस को बुला रही हूं। यह सुनकर पॉलटू के होश उड़ जाते हैं और वह डरकर वहां से भाग निकलता है। बाद में उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वह घर वापस कैसे जाएगा जब खुद ही अपने लिए दरवाजे बंद कर चुका है। उधर अहाना और दुर्गा देवी सबको बताती हैं कि कैसे पॉलटू ने नकली बंदूक से उन्हें डराने की कोशिश की थी। सब लोग हैरान रह जाते हैं। सवाल उठता है, क्या दुर्गा देवी अब पॉलटू को माफ करेंगी या उसके खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगी? और जवाब ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहता। दुर्गा देवी गुस्से में उफान पर आ जाती है। वह ठाकुर जी और पॉलटू दोनों को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। कहती हैं, जिस घर की इज्जत से खिलवाड़ किया, अब उसी घर के बाहर रहो। दोनों का सामान दरवाजे पर फेंक दिया जाता है। ठाकुर जी और पॉलटू हैरान हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। चाची जी भी चुप रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो अगली बारी उनकी है। अब हालात पलट चुके हैं। 2 दिन पहले जिन बहुओं को पॉलटू ने घर से निकाल दिया था, अब वही बहुएं मोहल्ले में अपने टैलेंट से सबका दिल जीत रही हैं। लोग उनकी तारीफ में तालियां बजा रहे हैं, और यही तालियां पॉलटू को हजम नहीं हो रही थीं। वह सोचता था कि बहुएं घर से बाहर होकर टूट जाएंगी, लेकिन वे तो और भी मजबूत बनकर उभरी हैं। शाम को मोहल्ले की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में बड़ी बहू अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रही होती है और अहाना सबके सामने शानदार डांस करती है। मोहल्ले वाले तालियां बजा बजा कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तभी दुर्गा देवी की एंट्री होती है, जो तीर्थ यात्रा से लौट आई होती है। अहाना उन्हें देखकर दौड़कर गले लगा लेती है। चारों बहुएं बेहद भावुक हो जाती हैं। दुर्गा देवी भी गर्व से भर उठती हैं कि उनकी बहुएं अब अपने दम पर जीना सीख गई हैं, लेकिन साथ ही यह जानकर हैरान हो जाती हैं कि उन्हें घर से निकाल दिया गया था। जब अहाना पूरी सच्चाई बताती है कि ठाकुर जी और पॉलटू ने उन्हें घर से धक्के मारकर निकाला था, तो दुर्गा देवी का खून खौल उठता है। वह कहती हैं, जो मेरी गैर मौजूदगी में गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। और उसी वक्त फैसला सुनाते हुए वह ठाकुर जी और पॉलटू दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं। अब वही लोग बाहर खड़े हैं जिन्हें कभी लगा था कि घर की बहुएं कमजोर हैं, लेकिन फर्क साफ है। बहुओं ने बाहर रहकर भी खुद को साबित किया, और ठाकुर जी पॉलटू अब अपनी गलती का बोझ उठाने को मजबूर हैं। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड यकीनन भावनाओं, बदले और इंसाफ से भरपूर होगा, जहां एक औरत की ताकत फिर एक बार सबके सामने साबित होगी।